हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो वीडियो है ये BA प्रोग्राम की होने वाली है, एजुकेशन की 5th सेमेस्टर की। ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है स्कूलिंग इन इंडिया। अगर आपके पास ये एजुकेशन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं। एंड यहाँ आपको एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एंड सारे ही जो क्वेश्चंस होंगे उनके मार्क्स इक्वल होने वाले हैं, तो आप कोई भी जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं इन पाँचों में से, यानी आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्कूली शिक्षा के संदर्भ में प्रमुख उद्देश्य क्या थे। यानी आपको 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसका जो स्कूली शिक्षा के संदर्भ में जो प्रमुख उद्देश्य थे वो आपको बताने हैं, और इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों का समाधान कैसे करने का लक्ष्य रखा था। यानी जो भी चुनौतियां हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंदर या सामने, उन सारी चुनौतियों को जो समाधान दिया था उसका किस तरह से इसने समाधान दिया, क्या क्या लक्ष्य इसने रखे थे, ये आपको बताना है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित किया है। इसकी सफलताओं, चुनौतियों और भविष्य के सुधारों की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। यानी जो 2009 का शिक्षा अधिकार अधिनियम आया था उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस तरह से प्रभावित किया है, और उसकी जो सफलताएं हैं, चुनौतियां हैं, और इन्होंने भविष्य की जो सुधार हैं उन्हें किस तरह से लेकर चला, या भविष्य में क्या सुधार होने चाहिए किस तरह से बताया, या आपको इस सभी के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। एंड निष्कर्ष भी देना है, ठीक है। निष्कर्ष सभी में देना। एंड इंट्रोडक्शन यानी जो भूमिका है वो भी ज़रूर लिखना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान दलितों और आदिवासी समुदायों के लिए किए गए शैक्षिक प्रयासों पर चर्चा कीजिए। इन पहलों के उन सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी भारत में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जो दलित और आदिवासी समुदाय थे उनके लिए कौन कौन से शैक्षिक प्रयोग करे गए थे, या शैक्षिक प्रयोग जो थे उन पर आपको चर्चा करनी है, और सामाजिक और आर्थिक जो गतिशीलता थी इन लोगों की उसके ऊपर आपको यहाँ चर्चा करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1938 की वर्धी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। उसकी ताकत, कमजोरी और दीर्घकालीन प्रभावों पर चर्चा कीजिए। यानी जो 1938 की वर्धी शिक्षा योजना है उसने भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उस पर कैसा प्रभाव डाला, उसके प्रभाव को आपको बताना है। एंड जो इसकी ताकत थी, कमजोरी थी, और जो दीर्घकालीन प्रभाव थे यानी जो लंबे टाइम तक इसके प्रभाव रहे वो कौन कौन से हैं और किस तरह से इसने प्रभाव डाला, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में अपवर्जित समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में किन योजनाओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर शिक्षा के बढ़ते नज़रिए के संदर्भ में आपको ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। इन चुनौतियों के समाधान करने में सरकारी नीतियों की भूमिका पर चर्चा आपको देनी है, कि ये जो चुनौतियां हैं इनका जो समाधान है वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में स्कूलों का स्त्रीकरण सामाजिक और आर्थिक असमानताओं में कैसे योगदान देता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को आकार देने में सामाजिक, आर्थिक स्थिति, जाति और लिंग जैसे कारकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी जो हमारी भारतीय स्कूलों में स्त्रीकरण की सामाजिक, आर्थिक असमानता है उनमें क्या योगदान है ये आपको बताना है। और गुणवत्तापूर्ण जो आपको ये जो शिक्षा है उसको पहुँच को आकार देने में सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, जाति और जो लिंग है उनके क्या कारक हैं, और क्या किस तरह से भूमिका होती है, कारक होते हैं और क्या भूमिका होती है, ये आपको चीज़ें बतानी है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको यहाँ 3 ऑप्शन दे रखे हैं, वहाँ आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, कुछ चीज़ें आपको इनके बारे में बताना है। तो पहला हो जाता है आपका वैकल्पिक स्कूल के आखिर वैकल्पिक स्कूल क्या होते हैं। उसके बाद में आपका मध्य शिक्षा आयोग 1952 और 1953 की महत्वपूर्ण सिफारिशें कौन कौन सी थी वो आपको बतानी है। उसके बाद में सी हो जाता है आपका एनईपी 2020 के अनुसार बहुभाषावाद। यानी जो एनईपी 2020 आई थी उसके अनुसार जो बहुभाषावाद है वो किस तरह से बढ़ा और किस तरह से इसे अपनाया गया ये आपको बताना है। देखिए आपका जो एडमिशन हुआ है वो भी एनईपी के अंतर्गत ही हुआ होगा, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।